सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो शादियों का काफ़ी सीज़न चल रहा है इस टाइम, तो पूड़ी वूड़ी सब लोग खा ही रहे होंगे। हम भी गए थे एक शादी में, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया गया। तो आज अब आ गए हैं, इसीलिए कुछ दिन तक वीडियो भी आपके नहीं आ पा रहे थे। तो कोई बात नहीं, चलता रहता है थोड़ा बहुत। और आपका एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गया है, आप लोग तो अपने प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे अच्छे से। मैं यही बोल रहा हूँ, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए। मैं आपको हर एक अपडेट भी दे ही रहा हूँ शॉर्ट्स के फॉर्म में। उन अपडेट्स को देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं वीडियोस भी डाल रहा हूँ, कुछ चुनिंदा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। और आज जो मैं चैप्टर कराने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और ये है हमारा पहला क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो क्या है पहला क्वेश्चन, आते हैं। द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ फॉर अ करंट कैरिंग एलिमेंट इज। सो बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है? काफी इजी सा क्वेश्चन है ये, आप लोग जानते ही होंगे। बायो-सैवर्ट्स लॉ को अगर हम लोग जानते हैं, अगर देखा जाए, एक सेकेंड, पेन, हाँ। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है हमारा? डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, और ये आर कैप हो गया। ठीक है, अब ये साइन थीटा है, अगर इस साइन थीटा को हटाया जाए हम लोग और इसको वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा, और ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन फाइव, ये तो नहीं होगा। और ये डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल इंटू आर कैप वन में आर का स्क्वायर, ये नीचे यहाँ पे ये लगाना भूल गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अब इस पाई को अगर हम लोग हटाते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे पास एक ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गई। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, और यहाँ से ये बी पॉइंट पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ बच्चों? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो 1 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अगर मैं इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर से अगर हमारे पास करंट जा रहा है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। ठीक है, आर जो ये डिस्टेंस है वायर से बी तक का। ठीक है, तो अब यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 होती है। ओके, और ये आई की वैल्यू 1 दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में, और ये 4 और ये 2 पाई, सॉरी यहाँ पे ये 2 पाई रहेगा बच्चों। ये हमारे यहाँ पे 2 पाई, म्यू नॉट आई अपन में 2 पाई आर, और यहाँ पे अब 2 पाई आर हम लोग पुट कर देंगे। आर की जगह पे क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट, ये 2 बचेगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 टेस्ला। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं, आते हैं। When the current flowing in a circular coil is doubled and the number of turns of the coil in it is half, the magnetic field at its center will become। तो देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन कि जो है एक सर्कुलर कॉइल हमने ले लिया, ये रहा हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर तो बन नहीं पा रहा है, सर्कुलर कॉइल है। और इसमें बोल क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमने इसमें n ले लिए, n नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, n नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, आई करंट फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो अब क्या बोल रहा है? व्हेन द करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल इज डबल्ड। तो अब इसी ये वाला जो सर्कुलर कॉइल है, ये वाला सर्कुलर कॉइल है, इसमें अगर हमने करंट को ये ले लिया, करंट को हमने इसमें 2i कर दिया, 2i कर दिया करंट को,
और नंबर ऑफ टर्न्स को क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्न्स को हमने क्या कर दिया है, n/2 कर दिया है, n/2 हमने नंबर ऑफ टर्न्स को कर दिया है और करंट को 2i कर दिया है। तो अब क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू, सर्कुलर कॉइल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट Ni अपॉन में 2πr, ये होता है फॉर्मूला फॉर सर्कुलर कॉइल। तो अब इसमें क्या है, म्यू नॉट तो म्यू नॉट ही रहेगा, इंटू n की जगह पे हम लोग n/2 पुट कर देते हैं और i की जगह पे हम लोग 2i पुट कर देते हैं, ठीक है। और ये 2i ऑलरेडी रहेगा और ये r की जगह पर क्या होगा, r वैसे ही रहेगा, r को चेंज नहीं करना है, ओके। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट और ये बन गया हमारे पास म्यू नॉट Ni अपॉन में 2πr, जो कि वही हो गया, जितना b था उसी के इक्वल वापस आ गया, जितना था उतना ही वापस आ गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो वही हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम, ओके ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने बच्चों। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर एट पॉइंट P। तो ये हमारे पास, ये रहा हमारे पास पॉइंट P, इस पे हमें निकालना है इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। और मुझे एक अभी किस्सा याद आ गया, अभी मैं गया हुआ था कुछ दिन पहले शादी में, ठीक है, शादी में गया, शादियों का सीज़न चल ही रहा है। तो हुआ कुछ यूँ, बनारस का आप लोग जानते ही हैं, बनारस की शादियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे तो हर एक चीज़ फेमस है। जब मैं शादी में गया वहाँ पे मैंने देखा कि जो दो अंकल लोग थे, कुछ अंकल लोग और कुछ आंटी लोग थी। तो अंकल लोग जो थे वो खाने में एकदम बिजी थे, जानते हैं आजकल के अंकल लोगों को पेट निकला रहेगा एकदम मोटा मोटा, और क्या कहते हैं, बातें करेंगे बड़ी बड़ी। तो वो लोग खाना खा रहे थे, मैं बगल में बैठा हुआ था, मैं भी खाना खा रहा था, अपना बिजी था। वो लोग बात कर रहे हैं, सब्जियां में नमकवा जनैते ना हो यार, बे यार सब्जी बढ़िया ना बनल। और ऊपर से वो दूसरे वाले कह रहे हैं, गुलाब जामुन में चीनिए ना जना था, मीठा हइये ना हो, खानवे बेकार है एकदम से, कौनो का लायक का हो, कौनो काम का ना है खाना। और उधर से हम इधर से खाना खाए, हम कह रहे अरे एक तो खा भी रहे हैं मुफ्त का, ऊपर से ऐसे बोल रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है उनकी मर्जी। फिर कुछ देर बाद जब स्टेज लगा, स्टेज पे जब जयमाल शुरू हुआ, वहाँ पर आंटी लोग बोल रही हैं, लड़कवा तक काफ़ी सावर है, देखे में अच्छा लगते ना, पता नहीं लड़कियाँ का सोच के इससे बिया करा था। उस पर वो लोग बोलने लगे। तो दूसरी आंटी ने कहा कि हो सकेला सरकारी नौकरी का चक्कर है। तो हम भी संकोच में आ गए, क्या सरकारी नौकरी इतनी जरूरी है यार। तो बोल रही है, सरकारी नौकरी वालन का आज के ज़माने में बोलबाला हो, यहाँ सरकारी नौकरी मिलने को ही नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ अ वायर एट पॉइंट P। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से पॉइंट P पे दो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये पैरेलल में ये भी बन रहा है, यहाँ से देख रहे हैं ना, इमेजिनरी लाइन खींच दी गई है पैरेलली। तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये है ना, म्यू नॉट I अपॉन में 4πr, और यहाँ से साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो यहाँ से म्यू नॉट I अपॉन में 4πr, और ये φ1 की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, साइन 90 यहाँ हो गया, और यहाँ पे भी साइन 90 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन में 4πr, और ये साइन थीटा 1 की ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ओके। ये क्या बन गया पूरा टोटल, म्यू नॉट I अपॉन में 4πr इंटू 2, ये 2 यहाँ से ये 4 कैंसिल, तो ये बन गया म्यू नॉट I अपॉन में 2πr। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा होगा, म्यू नॉट I अपॉन में 2πr, आर की जगह डी पे ले लेते हैं, म्यू नॉट I अपॉन में 2πd, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर द एम्पीरियन लूप शोन ट्रांसवर्स्ड इन द डायरेक्शन शोन बाय एरो मार्क्स पुट ऑन इट। तो आप देख सकते हैं ये हमारा है फिगर, इसको देख के हमें बताना है कि किस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। क्या बोला है इक्वेशन फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से हमें बताना है इसमें कि करंट का कैसे किस टाइप से इक्वेशन बनेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं, पहले मैं पेन का कलर चेंज करूँ वरना आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ को यहाँ पे लगाने के लिए हम लोग मैक्सवेल का थंब रूल यूज़ करते हैं, ठीक है, मैक्सवेल का थंब रूल। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रहा करंट, करंट हमारे पहले में क्या राइट हैंड वाला रूल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें करंट ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको अगर मैं बनाऊँ अच्छे से तो ये डायरेक्शन है करंट की जा रही है, हर डायरेक्शन की ये करंट की डायरेक्शन अच्छे से जा रही है, हम लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं अलग से, ठीक है, ये इधर ये इधर। तो अगर हम लोग देखें पहले वाले वायर को पकड़ते हैं, पहले वाले वायर को अगर हम लोग देखते हैं तो ये ऊपर करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा ये क्या कर सकते हैं लूप भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा है। देख सकते हैं आप लोग, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हमारा लूप भी है। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, करंट हमारे पास पॉजिटिव I1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा क्या लेंगे I2 में देखिए करंट नीचे जा रहा है, नीचे जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा लूप भी है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है देखिए ये जा रहा है करंट I2 में नीचे। तो यहाँ पर अगर हम लोग लूप चेक करते हैं, ये लूप ये रहा लूप, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में लूप भी हमारे पास बन रहा है। लूप का डायरेक्शन क्या है हमारे पास, लूप का डायरेक्शन हमारे पास ये रहा, ये है हमारे पास लूप का डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में लूप है, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी हमारे पास I2 भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, I1 भी पॉजिटिव I2 भी पॉजिटिव। अब I3 को देखते हैं, I3 को हमारे पास करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है लेकिन डायरेक्शन जो है डायरेक्शन अब उल्टी हो जा रही है, लूप की डायरेक्शन गड़बड़ है। देख सकते हैं आप लोग, ये रहा हमारे पास वायर I3 करंट ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो लूप बन रहा है इसमें लूप की डायरेक्शन ये रही, करंट ऊपर जा रहा है, लेकिन करंट ऊपर जा रहा है तो ये हमारे पास लूप की डायरेक्शन ये बननी चाहिए, लेकिन इसमें उल्टी डायरेक्शन दिखा रही है, तो इस वजह से ये नेगेटिव में हो जाएगा, I3 जो है हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस का I3। ठीक है बच्चा लोग, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, I1 प्लस I2 माइनस का I3, I1 प्लस I2 माइनस I3, ये ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। तो समझ गए आप लोग बच्चों। तो आते हैं अपने बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो बच्चों ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, ये आपका माइंड थोड़ा चेक कर लेगा, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, अगर आपको याद है लूप सोलेनॉइड के बारे में। The correct curve between the magnetic induction along the axis of a long solenoid due to current flow I in it and distance x from one end। तो आप जानते हैं कि ये है हमारे पास सोलेनॉइड, ठीक है, ये वायर जा रहा है, अगर हम लोग सोलेनॉइड को ले लिए, ये रहा है हमारे पास सोलेनॉइड, इसमें अगर करंट जब जाएगी, ये हमारे पास करंट ये जा रही है यहाँ से और ये करंट यहाँ से निकल रही है, तो करंट जब आई यहाँ पे गई, जब करंट जाएगी पहले क्या होगा, करंट हमारे पास जब भी होगा एकाएक जब जैसे ही अंदर पहुंचता है करंट जाता है अंदर तो बढ़ जाता है, करंट अंदर जाएगा तो बढ़ेगा, तो करंट अंदर जाएगा बढ़ेगा, अंदर क्या होगा कांस्टेंट रहेगा करंट, जैसे पहले क्या होगा, पहले कम रहेगा, फिर जैसे ही अंदर जाएगा तुरंत बढ़ेगा, एकाएक करंट बढ़ेगा, फिर बाहर जाएगा तो करंट घटेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए पहले को अगर देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, पहले करंट क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, एकाएक बढ़ा, बढ़ने के बाद देख रहे हैं ये कांस्टेंट जा रहा है, फिर यहाँ पे आके अचानक से रुक जा रहा है, ये में देख रहे हैं, ये तो कुछ पता ही नहीं है, तो ढंग से कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं क्या बता रहा है, इसमें पूरा कांस्टेंट दिखा रहा है, जो कि ये गलत है, पूरा कांस्टेंट तो होगा नहीं, इसमें ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, अंदर आने के बाद ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, अंदर आने के बाद ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ सोलेनॉइड विथ 1000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ हैज अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 2.52 × 10⁻³ टेस्ला एट इट्स सेंटर, द करंट इन द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में हमारे पास इसमें करंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमारे पास, करंट पूछ रहा है। तो अगर मैं अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट एन आई, ये हमारे पास B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, B की वैल्यू दी हुई है हमारे पास इस क्वेश्चन में
2.52 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। ओके, 2.52 इंटू 10 टू पावर -3। और ये म्यू नॉट की जगह पे म्यू नॉट क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 इंटू एन कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 1000 टर्न्स दिए हुए हैं, इंटू आई हमें निकालना ही है। तो यहाँ से हम लोग आई को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2.52 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 अपॉन 4 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -7, और ये 1000 में नीचे आ जाएगा। इसको अगर में सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आंसर 2 एम्पियर के अराउंड आ जाएगा आपका। 2 एम्पियर के अराउंड ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वरना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा तो आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कह रहा है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो बच्चे जान सकते हैं आप कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास सब कुछ यूनिफॉर्म रहेगा, तो जब चार्ज पार्टिकल जाएगा तो वो भी क्या होगा, उसका भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगा। वो इंक्रीज और डिक्रीज किस केस में करेगा, जबकि अगर में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं रहती। अगर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, उसका चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ही रहने वाला है। आप लोग जानिए समझिए और कांस्टेंट ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन क्या है, एन अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर -14 न्यूटन व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री दी हुई है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 0.2 वीबर पर मीटर का स्क्वायर। देन स्पीड मतलब वेलोसिटी हमें निकालनी है, और क्या दिया हुआ है हमारे पास, फोर्स मतलब एफ की वैल्यू क्या दी हुई है, 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर -14 न्यूटन, इतना फोर्स दिया हुआ है हमारे पास। ओके, अब हमारे पास क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स हमारे पास जब जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये रहा वेक्टर फॉर्म में। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, तो Q वी बी साइन थीटा हो जाएगा, Q वी बी साइन थीटा। और फोर्स हमारे पास कितना दिया है, फोर्स हमारे पास 3.84 इंटू 10 रेज टू दी पावर -14, ये फोर्स दिया हुआ है हमारे पास, इंटू क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्यू की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये देखिए अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल, कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल मतलब दो प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज भी हो जाएगा हमारे पास। तो यानी प्रोटॉन का चार्ज अगर लेते हैं 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, इंटू क्या होगा हमारे पास, v हमें निकालना ही है, और b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2 दी हुई है b की वैल्यू, 0.2 हमारे पास v की वैल्यू दी है, ठीक है सही है, v की वैल्यू सही दी हुई है। और साइन थीटा मतलब 90, थीटा की वैल्यू 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं v की वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर -14 अपॉन में 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 इंटू 0.2। तो अगर मैं हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। मैं कैलकुलेशन आपको नहीं दिखा रहा हूँ करके, कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका पूरा वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन कराने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और कुछ बच्चों की कंप्लेन आ रही थी कि वीडियो सर आप बहुत ज़्यादा लंबा बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकंड का पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। एक सेकंड, स्क्रीन थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं अब। उम्मीद है आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, और मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने छांट कर बकायदा आपके लिए लाया है बच्चों। आप इसको प्रैक्टिस करिए, फॉलो करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। समझत हुआ कि नहीं? जो करावत है ढंग करावत है, कायदे से देखिए, मजा करिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए, इसका मेरे चैनल का लिंक भेजिए ताकि वो लोग भी जाने कैसे सर हर सर पढ़ा रहे हैं और आपको उनको भी हेल्प हो सके और आपको भी हेल्प हो सके, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। आप दूसरों की सहायता करिए, आपकी भी सहायता होगी, आपका भी सिलेक्शन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, आप एग्ज़ाम में फोड़ कर आएंगे, ये मेरा गारंटी है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और मेरे शॉर्ट्स को भी आप देखिए, सारे अच्छे जितने भी तुरंत के अपडेट सारे CUET के हर एक तुरंत मैं आपको दे रहा हूँ अपने चैनल पे। आप उसको ज़रूर से देखिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फॉलो कहाँ से करेंगे? यूट्यूब पे, तो यानी कि सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय।